तो दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली का माहौल जानने के लिए मैं इन दिनों हूँ, और जब तक दिल्ली के नतीजे नहीं आ जाते, दिल्ली के अलग अलग इलाकों, तकरीबन पूरी दिल्ली को मैं दिखाने और जानने की कोशिश भी करूँगा, और हर कोने के लोगों से, हर तबके के लोगों से बातचीत करूँगा। तो फिर मैं आज मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हूँ। हौज खास के बाद मैं ग्रीन पार्क, हौज खास पहले गया था। अच्छा, ये तो ग्रीन पार्क है ना? मेट्रो नंबर गेट नंबर 4 ग्रीन पार्क। चाय पीने आए किसी के? नहीं, हम तो यहीं रहते, हमारा घर ही है यहीं बगल में। पोल्यूशन से दिक्कत नहीं होती दिल्ली में? बहुत हो रही है सर, बहुत दिक्कत है। जो लोग दिल्ली के बाहर हैं, वो जब पोल्यूशन का मामला आता है ना तो घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे यार दिल्ली में कैसे रहते हो, और आप यहाँ तो एकदम पोल्यूशन का एकदम केंद्र है। सर पब्लिक भी बहुत परेशान है इससे, काम के लिए भी मजबूर हो रहे हैं सब लोग, फालतू का काम नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक बात बताइए, 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार का, और 10 साल हो गया केजरीवाल की सरकार, ये एक दूसरे पर खाली आरोप प्रत्यारोप चलता है। ये पोल्यूशन दोनों मिलके भी नहीं हटा पा रहे हैं, खाली कहते हैं उसकी वजह उसकी वजह। सर प्रदूषण तो पहले भी था ना, प्रदूषण तो शुरू से आ रहा है, कोई ये पहली बार थोड़ा है प्रदूषण। ये तो वो राजनीति वाली बात है कि वो कहते थे हरियाणा से आ रहा है, कहीं पंजाब से आ रहा है। जब बीजेपी की सरकार थी तो केजरीवाल कहता था कि वहाँ से आ रहा है, और अब उनकी सरकार हो जाती तो कहते हैं वो नहीं कर ध्यान दे रहे। ये मोदी जी का सरकार है वो भी तो क्या कुछ? मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तो स्टेट गवर्नमेंट में है ना, वो तो ठीक ही चल रही है ना गवर्नमेंट। वो तो सारे देश विदेश से कहाँ देश पहुँच रहा है अपना, कहाँ पहुँचा? कौन से नंबर में? पहले नंबर में पहुँच रहा है। अब दूसरे पे कौन है? दूसरे पे कौन है? दूसरे पे ये पता नहीं, पर भारत शायद पहले या दूसरे में पहुँच रहा है। तो दूसरे पे तो कोई देश होगा। अब मुझे तो नहीं मैं बता सकता। खाली पहले मालूम? हाँ किस चीज़ में पहुँचा है? जैसे हर एक चीज़ में, जैसे विदेश में जाना आना, ये विदेश की पहले लड़ाइयाँ थी, उसमें भी तो फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान से जैसे पहले विरोध ज़्यादा होता था, अब फर्क कम। पाकिस्तान तो खत्म देश है, उसका क्या अब मतलब? तो खत्म हो गया ना, मोदी जी की वजह से तो खत्म हो रहा है। मोदी जी तो वो कर रहे हैं सारी जगह। रूस यूक्रेन की लड़ाई, वो तो उनके आपसी देश की बाहर की थी, उससे हमारा भारत से क्या फर्क पड़ता है। और फिलिस्तीन इजराइल वाले पर कुछ? वो गलत है, मतलब देखो गलत तो देखो, लड़ाई तो गलत ही है, लड़ाई में तो कुछ नहीं होता ना, लड़ाई में तो कोई सहन ये यार देश विदेश की बात मत कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम RS शर्मा है। क्या करते हैं? मैं बिल्डर का काम करता हूँ। बिल्डर का, मकान बनाने का, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। बिल्डर तो बहुत परेशान करते हैं जनता को। नहीं ऐसा नहीं है सर, पहले कुछ बताते हैं रेट, बाद में कुछ कर देते। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो लेबर रेट जैसे काम करते हैं ना, हम तो मकान का लेबर रेट लेके काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए दिल्ली में क्या देख रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है इस चुनाव में? अब चुनाव 2 महीने में होगा। 2 महीने क्या कमी बचा? हाँ, फरवरी में होगा ना सर। अब देखो केजरीवाल का क्या होता है सर, सारा इस्तीफा तो दे दिया इन्होंने, अब सिसोदिया जी ने दे दिया, उन्होंने दे दिया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल, क्या नाम बता रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी, अपना नाम नहीं, मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल जी। अरे यार, 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, आप नाम भी नहीं, केजरीवाल केसरीवाल बोल रहे हो, केजरीवाल नाम? अरविंद केजरीवाल जी। अब तो आतिशी जी हैं। इनके आने की उम्मीद कितना है सर? अब देखो ये तो पब्लिक बताएगी। जनता में इनकी छवि पहले के मुकाबले? नहीं, पहले के मुकाबले नहीं है। क्यों? इन्होंने शराब घोटाला में, महल बनाने में, शीश महल बनाने में, इसमें बहुत फर्क पड़ता है सर। अब ये लगाइए, आपकी 15 दिन से काम बंद है, इसमें पब्लिक ही तो परेशान है, कोई अमीर आदमी परेशान नहीं है ना। तो काम तो कोर्ट बंद किया, सुप्रीम कोर्ट। तो लागू तो ये भी करते हैं ना। लागू तो ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा तो बंद नहीं करेगा। तो बात तो बीजेपी की आएगी सरकार, आपको लगता है? सर आनी चाहिए, देखो नहीं, आनी चाहिए नहीं है, बीजेपी में उतना दम की इस बार आ जाएगी? अब पक्का सर किसी को नहीं कहा जा सकता। आओ सर, आओ सेठ जी, ये बताएंगे, सेठ जी हमारे ये बताएंगे सब। यार विदेश में नंबर 1 जान रहे हो, दिल्ली का नहीं जान रहे हो? शर्मा जी बताओ खुल के थोड़ा। सर ऐसा है कि देखो, बीजेपी की भी पूरे चांस नहीं है, चांस इस बार किसी का नहीं है। बीजेपी का चांस का नहीं? इनका भी कोई मुख्यमंत्री सही नहीं है, जो दिल्ली का कैंडिडेट सही नहीं है। बीजेपी के पास चेहरा कमी।
तो चेहरा कहाँ बनाती है, वो तो बिना चेहरे के लड़ अब जाते हैं। वही चक्कर है ना, चेहरे चाहिए दिल्ली को, तो चेहरा चाहिए ना। और नमस्कार सेठ जी, क्या हाल है आपके? आपका आशीर्वाद है जी। अरे हम देखिए ऊपर वाले का है, हमारा क्या है? अब बड़े आप हैं तो आपका आशीर्वाद होना चाहिए सर। किस हिसाब से हम बड़े हैं? चलो ठीक है, आप बोलो। आप बड़े हैं चलो हम बड़े हैं। तो क्या है हिसाब किताब? किस चीज़ का? क्या काम करते हैं आप? मेरा कपड़े का शोरूम है सामने। व्यापारी वर्ग इस बार चुनाव में किधर है दिल्ली के? व्यापारी वर्ग अभी बीच में लटका हुआ है। अभी थोड़ा सा माहौल बनेगा तब पता लगेगा अभी कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है। अभी जो व्यापारी वर्ग है ना, हाँ, अभी डामाडोल है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हाँ। तो अब इसके बाद ही पता लगेगा कि गाड़ी कहाँ जाती है। अभी पहले माहौल बन जाए ना। अरे माहौल बन ही रहा है, रोज देख अभी, रहा अभी नहीं बना, अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है। अभी अनाउंसमेंट हुई कि दिसंबर में होंगे। हूं। नहीं नहीं, अरे अभी अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है। नहीं, सुनने में आया कि दिसंबर में। नहीं नहीं, दिसंबर में तो हो ही नहीं सकते। फरवरी हो गए या जनवरी लास्ट में हो। तो आपको क्या लगता है केजरीवाल का जो पहले मामला था अभी वो है, और उनका वोट बैंक खिसका है या और बढ़ा है? नहीं, अभी खिसका हुआ है उनका वोट बैंक। किसका? केजरीवाल साहब का कौन वाला वोट? अभी खिसका हुआ है उनका वोट। और किसका बढ़ा है? देखो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी माहौल बन रहा है, उसके बाद ही पता लगेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी टक्कर देगी कि कांग्रेस? नहीं, बीजेपी टक्कर देगी। केजरीवाल को टक्कर दे सकते हैं तो सिर्फ बीजेपी। बीजेपी के पास केजरीवाल के बराबर कोई चेहरा है? बीजेपी के पास केजरीवाल जैसा कोई चेहरा। अरे मुख्यमंत्री पद का? देखो अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब वो अनाउंसमेंट करेंगे तभी पता लगेगा। अभी इसके बारे में गलत बयानी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है सेठ जी।